हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नू स्मार्ट एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने BEVAE 181 EVS दिसंबर 2024 PYQs क्वेश्चन 1 से 25 डिटेल में डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से 50 बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट्स ऑफ। स्लज गैस को ही हम बायोगैस भी कहते हैं। ये गैस ऑर्गेनिक वेस्ट का एनारोबिक डिकम्पोजिशन से बनती है। इस गैस का मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, जो एक कंबस्टिबल गैस है और एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होती है। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर ए मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हॉट स्पॉट्स आर रीजन ऑफ। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स वो एरिया होते हैं जहां स्पेसीज की डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है और इंडेमिज्म भी बहुत हाई होता है। इंडेमिज्म का मतलब होता है वो स्पेसीज जो सिर्फ उसी एरिया में पाई जाती हैं। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है हाई इंडेमिज्म, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडिया एज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। इंडिया एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। इंडिया में 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, 10-12 बायोजोग्राफिक जोन्स हैं। कल्टीवेटेड प्लांट्स के सेंटर ऑफ ओरिजिन में से एक है, लेकिन फ्लोरा का 33% इंडेमिक होना गलत स्टेटमेंट है। इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। नन यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन सा है? नन यूज वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, जैसे फ्यूचर जनरेशंस के लिए बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना। ये मोरली किसी स्पेसीज का एग्जिस्ट करना इम्पोर्टेंट होना। इसीलिए करेक्ट आंसर है इथिकल वैल्यूज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इंडिया में मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी किस क्रॉप में है? इंडिया को फ्रूट्स का हब माना जाता है और सबसे ज़्यादा वैरायटीज मैंगो की मिलती हैं। इस वजह से इंडिया में मैंगो की जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका मैंगो हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। बायोमास गैसिफायर क्या कन्वर्ट करता है? बायोमास गैसिफायर एक एनर्जी कन्वर्सन डिवाइस है जो सॉलिड बायोमास जैसे वुड, हस्क, वेस्ट को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसीलिए इसका सही आंसर सॉलिड फ्यूल इनटू गैसियस फ्यूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 32 नंबर की तरफ। ये प्रश्न कहता है फोटोवोल्टिक सेल से एनर्जी किस सोर्स से मिलती है? फोटोवोल्टिक सेल डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस में कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडिया का हाईएस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा ऑफशोर ऑयल फील्ड बॉम्बे हाई है, जो अरेबियन सी में लोकेटेड है। इसका करेक्ट ऑप्शन बॉम्बे हाई हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये प्रश्न कहता है कौन सा वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड नहीं है? वेस्ट मिनिमाइजेशन का मतलब होता है वेस्ट को कम करना या रीयूज करना। लैंडफिल वेस्ट डिस्पोजल का मेथड है, मिनिमाइजेशन का नहीं, इसलिए सही आंसर लैंडफिल हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कौन सा एक केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है वेस्ट का? केमिकल ट्रीटमेंट में न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन जैसे प्रोसेस आते हैं। कंडीशनिंग फिजिकल या प्रिपरेटरी स्टेप होता है, केमिकल ट्रीटमेंट नहीं।
इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट को सेफली आइसोलेट करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सबसे कॉमनली डीप अंडरग्राउंड डिस्पोजल का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर है अंडरग्राउंड डिस्पोजल। अगर यहां तक समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शंस को देखते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट में हॉस्पिटल वेस्ट इन्फेक्शियस होता है और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक डेंजरस होता है, इसीलिए इसको इंसिनरेशन के थ्रू ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, हॉस्पिटल वेस्ट मस्ट बी इंसिनरेटेड। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। यह पूछता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन है। क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल कंट्रोल के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के किस लेयर में होती है। ओजोन लेयर स्ट्राटोस्फेयर में होती है, लगभग 15 से 50 किलोमीटर के बीच, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी 15 से 50 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। यह प्रश्न कहता है स्किन कैंसर और कैटरैक्ट किस वजह से होता है। ओजोन डिप्लेशन के कारण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़्यादा अर्थ तक पहुंचती है, इसी वजह से स्किन कैंसर और कैटरैक्ट होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट किस ईयर में आया। इंडिया में एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ये एक्ट 1981 में इनेक्ट हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1981 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का प्रिंसिपल बेंच कहाँ लोकेटेड है। तो एनजीटी का जो प्रिंसिपल बेंच है ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का प्रोविजन किस ईयर आया। 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ये अमेंडमेंट 1976 में आया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है डिजीज कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, उसके स्टडी को क्या कहते हैं। तो डिजीज के काउज या ओरिजिन के स्टडी को एटियोलॉजी कहा जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए एटियोलॉजी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। पूछ रहा है यह प्रश्न कि कौन सा ताज ट्रेपीजियम जोन में लोकेटेड नहीं है। तो ताज ट्रेपीजियम जोन TTZ में मथुरा रिफाइनरी, फिरोजाबाद ग्लास इंडस्ट्री और ब्रिक किल्न्स आते हैं, लेकिन सहारनपुर के शुगर मिल्स ताज ट्रेपीजियम जोन में नहीं आते, इसीलिए करेक्ट आंसर जो है शुगर मिल्स ऑफ शाहजहांपुर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है फ्लडिंग के कारण ग्लोबल डेथ्स का 2/3 किस कंट्री में होता है। तो फ्लड डिजास्टर का मैक्सिमम इम्पैक्ट इंडिया और चाइना जैसे पॉपुलस कंट्री में होता है, इसलिए इसका सही आंसर इंडिया और चाइना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। साइलेंट वैली जो है ये एक सकरी वैली है, नैरो वैली है, किस रिवर के किनारे है। तो साइलेंट वैली जो है कुंथी रिवर के किनारे लोकेटेड है, केरल के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। यह कहता है कौन सा कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग स्टीवार्डशिप सेंस नहीं करती। अर्बन कम्युनिटी का नेचर से डायरेक्ट कांटेक्ट कम होता है, इसीलिए स्टीवार्डशिप सेंस बिग होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ।
ये कहता है रिमोट एरिया में मीटिंग होल्ड करना कौन सी इनिक्विटी है। यहाँ प्रॉब्लम प्रोसेस से रिलेटेड है, इसीलिए प्रोसीजरल इनिक्विटी कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 50 की तरफ। ये पूछता है कि कहाँ पर जो है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम ENVIS का मेन सेंटर लोकेटेड है। तो ENVIS का मेन सेंटर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो दोस्तों इस तरह से BEVAE 181 EVS दिसंबर 2024 का क्वेश्चन 26 से 50 कंप्लीट हो गया। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और ऐसे ही PQ बेस्ड क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और पार्ट 1 का भी देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।